हेलो गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। चलिए आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं। आज के क्लास में हम लोग एक बहुत ही खूबसूरत स्टोरी को पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है हिज फर्स्ट फ्लाइट। ये क्लास 10th के एनसीईआरटी बुक से लिया गया है और ये एक बहुत ही खूबसूरत स्टोरी है। तो आज के क्लास में हम लोग लाइन टू लाइन समझने वाले हैं इस स्टोरी को। तो चलिए आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं। हिज फर्स्ट फ्लाइट, उसकी पहली उड़ान। सिंस द अर्लीस्ट टाइम्स, एकदम शुरुआत से ही ह्यूमंस हैव ड्रीम ऑफ कंक्वरिंग द स्काइज, इंसानों का सपना रहा है कि वह आकाश पे विजय प्राप्त करे। Here are two stories about flying। यहाँ पे फ्लाइंग को लेकर के दो कहानियां हैं। पहला स्टोरी है A young seagull is afraid to fly, कि एक छोटा सा सीगल जो होता है, सीगल एक पक्षी का नाम है, वह उड़ने से डरता है। How does he conquer his fear? वह कैसे अपने इस डर पे विजय प्राप्त करता है, ये एक कहानी है। दूसरा है A pilot is lost in storm clouds। एक पायलट जो होता है वह बादलों के तूफान में खो जाता है। Does he arrive safe? क्या वह सेफली अपना घर पहुंच पाता है? Who helps him? उसकी मदद कौन करता है? तो ये दो स्टोरी है, क्लियर है, फ्लाइंग को लेकर के, जिसमें से आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हिज फर्स्ट फ्लाइट, उसकी पहली उड़ान। चलिए तो इस स्टोरी को समझने की कोशिश करते हैं। द यंग सीगल वाज अलोन ऑन हिज लेज। वो छोटा सा सीगल जो है वो अकेले था ऑन हिज लेज, अपने लेज पे। लेज का मतलब होता है ताक। ताक मतलब चट्टान का एक उभरा हुआ भाग को कहा जाता है। हिज टू ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर हैड ऑलरेडी फ्लॉन अवे द डे बिफोर। उनके दोनों भाई और उनकी बहन एक दिन पहले ही उड़कर जा चुके थे। आगे कहता है he had been afraid to flying with them, और उनको उन लोगों के साथ उड़ने में डर लग रहा था। Somehow when he had taken a little run, किसी तरह से जब वह हल्की सी दौड़ लगाया फॉरवर्ड, आगे की ओर, to the brink of the ledge, लेज के किनारे, and attempted to flap his wings, और अपनी पंखों को फड़फड़ाने की कोशिश किया, मतलब उड़ने की कोशिश किया। He became afraid, तो वो डर गया। The great expanse of sea stretched down beneath, कह रहा है कि सी का बड़ा सा जो भाग था वह नीचे की ओर फैला हुआ था। And it was such a long way down, और ये काफी दूर तक फैला हुआ था। मान लीजिए कि माइल्स डाउन, ये मीलों दूर फैला हुआ था। He felt certain that, उसको पूरा यकीन था कि his wings would never support him, कि उनके जो पंख है वे उन्हें कभी सपोर्ट नहीं करेंगे। So he bent his head, इसलिए वह अपना सर झुका दिया, and ran away back to the little hall, और वापस दौड़ते हुए वह बिल में चला गया, under the ledge, जो कि लेज के नीचे था, where he slept at night, जहां पे वह रात भर सोया। Even when each of his brothers, यहां तक कि उनके दोनों भाई, and his little sister, और उनकी छोटी बहन, whose wings were far shorter than his own, जिनकी पंख उनसे भी छोटे थे, ran to the brink, क्लियर है, दौड़ते हुए किनारे पे गए, flapped their wings, अपनी पंखों को फड़फड़ाए, and flew away, और उड़ गए। He failed to muster up courage, उसको हिम्मत जुटाने में डर लग रहा था, वह हिम्मत जुटा नहीं पा रहा था। मस्टर का मतलब होता है जुटाना और क्रेज का मतलब होता है हिम्मत। He failed to muster up courage, वह हिम्मत जुटा नहीं पा रहा था, to take that plunge, क्लियर है, कि वो मतलब किस तरह से डुबकी लगा पाएगा, क्लियर है। प्लंग का मतलब होता है डुबकी लगाना। Which appeared to him so desperate, और ये बात उसको बहुत ही डेस्परेट कर रहा था, बहुत ही अपसेट कर रहा था। His father and mother had come around the ledge, उनके पापा और उनकी मम्मी लेज के आसपास आए, मतलब लेज के पास आए। Calling to him shrilly, और तीखी आवाज में उसको आवाज देने लगे, मतलब चिल्ला चिल्ला करके उनको आवाज देने लगे। Upbraiding him, क्लियर है, उनको डांटने लगे, एंड थ्रेटनिंग टू लेट हिम स्टार्व ऑन हिज लेज अनलेस ही फ्लू अवे,
और वे लोग धमकी देने लगे, ये कहने लगे कि इनको यहीं भूखे मरने देते हैं लेज पे, तब तक जब तक ये खुद उड़ ना जाए। आगे कहता है बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम, लेकिन अपनी जान को बचाने के लिए भी ही कुड नॉट मूव, वह उड़ नहीं पाया। दैट वॉज 24 आवर्स अगो, और ये 24 घंटा पहले की बात थी। सिंस देन, और उसके बाद से nobody had come near him, कोई भी उनके सामने नहीं आया था। द डे बिफोर, एक दिन पहले, ऑल डे लॉन्ग, सारा दिन, he had watched his parents, वह अपने माँ बाप को देखता रहा, फ्लाइंग अबाउट, उड़ते हुए, विथ हिज ब्रदर्स, उनके जो भाई थे, दोनों भाई थे उनके साथ, एंड सिस्टर, और उनकी बहन के साथ, परफेक्टिंग देम इन द आर्ट ऑफ फ्लाइट, और ये देखता रहा कि वे लोग उन लोगों को उड़ने की कला को किस तरह से सिखा रहे हैं। टीचिंग देम, उन्हें सिखाते हुए, हाउ टू स्किम द वेव्स, कि वेव पे यानी पानी की सतह पे कैसे चलना है, एंड हाउ टू डाइव फॉर फिश, और मछली के लिए कैसे गोता लगाना है, मतलब मछली का कैसे शिकार करना है। नेक्स्ट है, he had in fact seen his brother catch his first herring, यहां तक कि उसने अपने बड़े भाई को उनका पहला हेरिंग मछली पकड़ते हुए देखा, एंड डेवर इट, और इसे निगलते हुए भी देखा। डेवर का मतलब होता है निगलना। स्टैंडिंग ऑन अ रॉक, एक चट्टान पे खड़ा होकर के, while his parents circled, और जबकि उनके माँ बाप जो है चक्कर लगा रहे थे, अराउंड, क्लियर है, चारों तरफ, रेजिंग अ प्राउड कैकल, और गर्व से चिल्ला रहे थे, मतलब उनके भाई पर गर्व कर रहे थे। एंड ऑल द मॉर्निंग, और पूरी सुबह, द होल फैमिली हैड वॉक्ड अबाउट, उनके पूरा परिवार इधर उधर टहलता रहा, ऑन द बिग प्लाटू, एक बड़े से प्लाटू में, मिडवे डाउन द अपोजिट क्लिफ, जो चट्टान के ठीक दूसरे साइड नीचे की ओर था, चॉनिंग हिम, उनका ताने कसते रहे, विथ हिज कावर्डाइस, उनके कायरता पर। नेक्स्ट है, द सन वाज नाउ असेंडिंग द स्काई, अब जो सूरज है वो ऊपर की ओर उठ रहा था, ब्लेजिंग ऑन हिज लेज, कह रहा है कि अपनी धूप जो है, तेज धूप जो है लेज पे बिखेर रहा था, दैट फेस द साउथ, जिसका फेस जो है वो साउथ की ओर था। ही फेल्ट द हीट, अब उसे गर्मी लगने लगा, बिकॉज ही हैड नॉट ईटन सिंस द प्रीवियस नाइटफॉल, क्योंकि पिछले शाम से ही वह कुछ नहीं खाया था। He stepped slowly out to the brink of the ledge, क्लियर है, वह धीरे से लेज के किनारे बाहर निकला, एंड स्टैंडिंग ऑन वन लेग, और एक पैर पर खड़ा हो गया, विद द अदर लेग हिडन अंडर हिज विंग, और दूसरा लेग को अपने पंख के नीचे छिपा लिया। He closed one eye, उसने अपनी एक आंखें बंद की, देन द अदर, फिर दूसरी आंखें बंद की, एंड प्रिटेंडेड टू बी फॉलिंग एस्लीप, और ऐसा बहाना करने लगा जैसे कि उसको नींद आ रहा हो। स्टिल दे टुक नो नोटिस ऑफ हिम, फिर भी वे लोग उन पे ध्यान नहीं दिए। He saw his two brothers and his sister laying on the plateau, उसने अपने दोनों भाइयों को देखा, एंड his sister, अपनी बहन को देखा, laying on the plateau, plateau पे लेटे हुए, dozing with their heads sunk into their necks, नींद लेते हुए अपने सर को अपने गर्दन के नीचे डुबोकर। His father was preening, और उनके पापा जो है वो साफ कर रहे थे, द फीदर्स, क्लियर है, अपने दोनों पंखों को, ऑन हिज व्हाइट बैक, और जो उनके मतलब जो बैक के जो पंख थे उसे वो साफ कर रहे थे। ओनली हिज मदर वाज लुकिंग एट हिम, सिर्फ उनकी माँ उनको देख रही थी। सी वाज स्टैंडिंग, वह खड़ी थी, ऑन अ लिटिल हाई हम ऑन द प्लाटू, प्लाटू पे एक ऊंचे से टीले के ऊपर, एक ऊंचे छोटे से टीले के ऊपर। हर वाइट ब्रेस्ट थ्रस्ट फॉरवर्ड,
उनका जो व्हाइट ब्रेस्ट था, मतलब आगे का जो सीना था, क्लियर है, वो आगे की ओर निकला हुआ था। नाउ एंड अगेन, बार बार सी टोर एट अ पीस ऑफ फिश, वह मछली की एक पीस को फाड़े जा रही थी। दैट ले एट हर फीट, जो उनके पैर के नीचे पड़ा हुआ था। एंड देन स्क्रैप्ड ईच साइड ऑफ हर बीक, और फिर अपने चोंच के हर साइड को स्क्रैप कर रही थी, रगड़ रही थी ऑन द रॉक, चट्टान पर। द साइट ऑफ द फूड मैडेंड हिम, अब कह रहा है कि ये जो खाने का नजारा है, मतलब जब वो खाने को देखा तो एकदम पागल जैसा करने लगा। ही टू लव टू टीयर फूड, उसे भी खाने को फाड़ फाड़ करके खाने में बहुत मजा आता था। दैट वे, इस तरह से। स्क्रैपिंग हिज बीक नाउ एंड अगेन, और बार बार अपने चोंच को रगड़ना उसे भी बहुत अच्छा लगता था। टू वेट इट, इसे तेज करने के लिए, मतलब चोंच को तेज करने के लिए। गा गा गा, ही क्राइड बेगिंग हर टू ब्रिंग हिम सम फूड। गा गा गा, वह इस तरह से चिल्लाने लगा और बेगिंग, गिड़गिड़ाने लगा, मतलब विनती करने लगा, हर अपनी मम्मी को, टू ब्रिंग हिम, कि उनके लिए ला दे सम फूड, कुछ खाना। गा को सी स्क्रीम्ड बैक डेरिसिवली, लेकिन उसकी मम्मी जो है वापस चिल्लाई, क्लियर है, उसको चिढ़ाते हुए, गा को इस तरह से। बट ही केप्ट कॉलिंग प्लेंटिवली, लेकिन वह उदास होकर के आवाज देता रहा। एंड आफ्टर अ मिनट, और 1 मिनट के बाद, ही अटर्ड अ जॉयफुल स्क्रीम, वह खुशी से चिल्लाने लगा। His mother had picked up a piece of the fish, उनकी मम्मी जो है फिश का एक टुकड़ा उठाई, and was flying across to him with it, और इसे लेकर के वह उसकी ओर उड़ने लगी। He leaned out eagerly, वह eagerly मतलब उत्तेजित होकर के आगे की ओर बाहर झुक गया। Tapping the rock with his feet, अपने दोनों पैरों से पत्थर पे टैप करने लगा, मतलब अपने दोनों पैरों को पत्थर पे पटकने लगा। ट्राइंग टू गेट नियरर टू हर, क्लियर है, अपनी मां के पास करीब जाने की कोशिश करने लगा। एज शी फ्लू अक्रॉस, जैसे वह उसकी ओर उड़ी। बट वेन शी वाज जस्ट अपोजिट टू हिम, लेकिन जब वह ठीक उसके सामने आई, शी हटल्ड, वह रुक गई। हर विंग्स मोशनलेस, उनके जो पंख है वो काम करना बंद कर दिए। द पीस ऑफ फिश इन हर बीक ऑलमोस्ट विद इन रीच ऑफ हिज बीक, अब कह रहा है कि उनके मां के चोंच में जो फिश का टुकड़ा था, वो बिल्कुल उनके चोंच के अब पहुंच था, क्लियर है, मतलब अब उनके, यानी जो सिगल जो है, उनके जो बीक है, उनके एकदम अब पास था। He waited a moment in surprise, हैरान होकर के वह 1 मिनट के लिए इंतजार किया। Wondering why she did not come nearer, सोचने लगा कि वह और करीब क्यों नहीं आई। And then, और फिर maddened by hunger, भूख से पागल होने लगा। He dived at the fish, वह उस मछली के लिए जो उनकी मां के चोंच में था, उस मछली के लिए वह गोता लगाया, मतलब कूद पड़ा। With a loud scream, और एक बड़ी चीख के साथ, he fell outwards, वह बाहर की ओर गिर पड़ा। and downwards, नीचे की ओर गिर पड़ा। into space, एकदम हवा में, आकाश में। then a monstrous terror seized him, फिर एक बड़ा सा डर उसको जकड़ लिया। and his heart stood still, और उनका जो हार्ट है वो काम करना बंद कर दिया, मतलब वो डर गया। he could hear nothing, अब उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। but it only lasted a minute, लेकिन ये सिर्फ 1 मिनट के लिए था। then next moment, फिर he felt his wings, वह अपने पंखों को फील किया। spread outwards, क्लियर है, बाहर की ओर फैलाते हुए। The wind rushed against his breast feathers, कह रहा है कि हवा जो है वह उनका जो ब्रेस्ट है, मतलब आगे का जो पंख है, उससे होकर के गुजर रहा था।
देन अंडर हिज स्टमक, फिर उसके पेट के नीचे से गुजरने लगा, एंड अगेंस्ट हिज विंग्स, और उनके पंख से होकर के गुजरने लगा। ही कुड फील द टिप्स ऑफ हिज विंग्स कटिंग थ्रू द एयर, अब वह अपने जो पंख है उनके नोक को हवा को काटते हुए फील कर रहा था। He was not falling headlong now, अब वह सर के बल नहीं गिर रहा था। He was soaring gradually, अब वह धीरे धीरे उड़ रहा था, downwards, नीचे की ओर, and outwards, आगे की ओर, बाहर की ओर। He was no longer afraid, अब उसे डर नहीं लग रहा था। He just felt a bit dizzy, लेकिन अब उसको हल्का चक्कर आने लगा। Then he flapped his wings, फिर वह अपने पंखों को फड़फड़ाया, once, एक बार फिर से, and he soared upwards, और वह ऊपर की ओर उड़ गया। गा 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 आवाज देते हुए। गाव कॉल his mother swooped past him, उनकी मम्मी जो उसके ठीक सामने थी वह सूप की मतलब झपाट मारते हुए उनकी मम्मी जो है वो जवाब दी। हर विंग्स मेकिंग अ लाउड नॉइज, अब उनके पंखों से एक बड़ा आवाज निकल रहा था। He answered her with another scream, वह दूसरे चीख के साथ अपनी मम्मी को जवाब दिया। Then his father flew over him screaming, फिर उनके पापा जो है उनके ऊपर से चिल्लाते हुए उड़ने लगे। He saw his two brothers and sisters flying around him, उसने अपने दोनों भाइयों को और अपनी बहन को उनके पास उड़ते हुए देखा। कवर्टिंग एंड बैंकिंग एंड सोरिंग एंड डाइविंग, कवर्टिंग का मतलब होता है घूमते हुए देखा, एंड बैंकिंग का मतलब मुड़ते हुए देखा, एंड सोरिंग उड़ते हुए देखा, एंड डाइविंग और फिर गोता लगाते हुए देखा। Then he completely forgot that he had not always been able to fly, फिर वह पूरी तरह से भूल गया कि वह कभी हमेशा से उड़ नहीं पाता था। And commended himself, और खुद की तारीफ की। To dive, क्लियर है, डाइव के लिए मतलब गोता लगाने को लेकर के खुद की तारीफ की, एंड soar उड़ने को लेकर के, एंड कर्व घूमने को लेकर के, एंड श्रिंकिंग श्रीली, और जो जोर जोर से चीखे मार रहा था उसको लेकर के वह खुद की तारीफ किया। He was near the sea now, अब वह एकदम सी के ठीक सामने था। Flying straight over it, और इसके ऊपर उड़ रहा था। Facing straight out over the sea, और सी के ऊपर सीधा फेस किए हुए था। He saw a vast green sea beneath him, उसने देखा एक बड़ा सा ग्रीन सी को जो कि उसके नीचे था। With little ridges moving over it, और इसके ऊपर, क्लियर है, इसके ऊपर जो है रिजेस का मतलब होता है लहर, पानी की लहर मूव कर रहा था। एंड ही टर्न्ड हिज बिग साइडवेज, वह अपने चोंच को दूसरी ओर घुमाया। एंड काउड अम्यूज्डली, और वह खुश होकर के काव काव चिल्लाने लगा। His parents and his brothers and sister had landed on this green flooring ahead of him, उनके माँ बाप, उनके दोनों भाई और उनकी बहन landed उतरे on this green flooring ahead of him, इस ग्रीन फर्श पे जो उसके सामने था। They were beckoning to him, वे लोग उसको अब इशारा कर रहे थे। Calling shrilly, तीखे मारकर आवाज दे रहे थे। He dropped his legs to stand, अब वह अपने पैरों को ड्रॉप किया मतलब नीचे रखा, to stand खड़ा होने के लिए, on the green sea, वो ग्रीन सी में। His legs sank into it, लेकिन उनके जो दोनों पैर है इस पे डूब गए। He screamed with fright, वह डर से चिल्लाने लगा। And attempt to rise, और वह उठने की कोशिश किया, अगेन फिर से, flapping his wings, अपने पंखों को फड़फड़ाते हुए।
बट ही वॉज टायर्ड, लेकिन वह अब थक चुका था, एंड वीक और कमजोर हो गया था विथ हंगर, भूख की वजह से, एंड ही कुड नॉट राइज, इसलिए वह उठ नहीं पाया, एक्सॉस्टेड बाय द स्ट्रेंज एक्सरसाइज, और ये अजीब सा एक्सरसाइज कर करके वह थक चुका था। His feet sank into the green sea, उनका दोनों पैर जो है वो ग्रीन सी में डूब गया, एंड देन हिज belly touched it, और उनका जो बेली है, पेट जो है, इसे टच किया, एंड ही sank no farther, लेकिन अब वह और ज्यादा नहीं डूब रहा था, he was floating on it, वह इस पे तैर रहा था, एंड अराउंड हिम, और उनके ठीक सामने, his family was screaming, उनके जो फैमिली है वो चिल्ला रहे थे, प्रेजिंग हिम, उनका तारीफ कर रहे थे, एंड देयर बिग्स, और उनके जो बिग्स है, उनके जो चोंच है, वर ऑफरिंग हिम, उन्हें ऑफर कर रहे थे स्क्रैप्स ऑफ डॉग फिश के टुकड़े लेकर के, मतलब वे लोग जो है उन्हें डॉग फिश के टुकड़े अब खिला रहे थे, क्योंकि उसे उड़ना आ गया था। तो इस तरह से ही हैड मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट, उसने पहली उड़ान सीखा, मतलब पहली बार उड़ना सीखा। तो यही था हमारा आज का स्टोरी, हिज फर्स्ट फ्लाइट। उम्मीद करते हैं कि ये स्टोरी आपको समझ आया होगा। अगर ये स्टोरी अगर आपको समझ आया हो और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इस वीडियो को लोगों में भी शेयर कर दीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे इस चैनल पे जुड़ पाए। वीडियो से रिलेटेड या फिर क्लास से रिलेटेड अगर कोई क्वेरी हो तो आप मुझे इस नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं। तो आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं हम लोग फिर से नेक्स्ट क्लास में, जहां पे हम लोग इसी तरह का कोई एक अच्छा सा स्टोरी देखेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू।